गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट 70 विषय गणित कक्षा 9। हमारी डेट 21 दिसंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वर्कशीट में हम अपना पार्ट 4 दो चरों वाले रेखिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम वर्कशीट 15, 16, 17, 18 को दोहराएंगे। ठीक है, तो पहले 5 जो प्रश्न है वो आपको विकल्प वाले दिए हुए हैं, जिसमें से आपको सही विकल्प छांटना है और 6 से 10 प्रश्न हमें हल करने हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से रेखिक समीकरण है। देखो, रेखिक समीकरण क्या होते हैं, जिनमें जो चर है, चर की जो पावर है वो क्या हो, एक हो। ठीक है, जो जैसे 6x है, जो x है ये क्या होता है, चर होता है। ठीक है, इनकी जो पावर है, जो घातांक होता है वो क्या हो, एक होना चाहिए। ठीक है, तो ये शर्त होती है। तो रेखिक समीकरण वो होते हैं। अब इन सब में हम देखेंगे किसकी जो चर है उसकी पावर एक है। तो पहले ही पार्ट से जो चारों ऑप्शन है, इन सबको चारों में से एक एक करके इनको हल करके देखेंगे। तो सबसे पहले 3x + x = 5x + 2। तो यहाँ पे देखो, जो नंबर है उनको एक तरफ ले आओ और जो x वाले हैं उनको एक तरफ ले जाओ। तो ये 3x है, इधर जाएगा 3x, तो क्या हो जाएगा 5x - 3x 2x। ठीक है, और ये 2 इधर आएगा तो 3 - 2 1। ठीक है, यहाँ पे देखो जो x है, x की जो पावर है, जो ये चर है x, इसकी पावर 1 है ना, इसकी पावर 1 है ना यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रेखिक समीकरण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बी पार्ट है, x² + 5 किसके बराबर है, 3x - 5 के। तो x + 5 इनको इधर ले आओगे आप सबको, तो क्या हो जाएंगे कि माइनस वाले जो प्लस वाले हैं वो माइनस में हो जाएंगे और माइनस वाले प्लस में हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 और 5 10 होता है। तो ये हमारा समीकरण बनता है x² - 3x + 10 = 0। तो यहाँ पे देखो, ये रेखिक समीकरण होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो है x है, इसकी जो पावर है वो कितनी है, 2 है, लेकिन कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो बी पार्ट नहीं है। और इसने पूछा क्या था, इसने यही पूछा था कि जो रेखिक समीकरण नहीं है वो पूछा था। तो हमारा जो बी पार्ट है, बी पार्ट क्या हो जाएगा, हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे कि यहाँ पे, अब देखो, आप कहोगे कि ये कैसे होता है। ठीक है, ये भी तो, यहाँ पे भी तो जो वर्ग आ रहे हैं, तो यहाँ पे देखो x का वर्ग है, ये क्यों रेखिक समीकरण है, ये इसकी पावर तो एक नहीं है। तो देखो, ये मैं हल करके दिखा देती हूँ, क्योंकि जो c वाला है ना, c वाले में तो साफ साफ दिख रहा है x है, इसमें तो है ही नहीं। तो यहाँ पे तो सोल्व करने के बाद हमारा x है, जो चर है, उसकी पावर एक ही आएगी। लेकिन जो ये है d वाला, इसमें तो वर्ग दिया हुआ है, तो भी ये क्यों है रेखिक समीकरण। तो देखो, इसको हल करके देखो, ये क्या है, a + b, जो a + b का वर्ग होल स्क्वायर जो होता है। तो हमारी आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगी x का वर्ग, ठीक है, प्लस में 2 का वर्ग क्या होता है, 4 + 2ab। ठीक है, ये होती है ना a + b का होल स्क्वायर, क्या होता है, a² + b² + 2ab। ये मैंने यहाँ पे लगाया है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 2ab क्या होता है, 4x, और इधर क्या है, x² - 8। तो इनको x² - 8 को इधर ले आएंगे सबको, क्या हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा और माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, x² से x² तो कट गया, जो हमारा वर्ग था, जो 2 की पावर थी वो तो कट गई, सिर्फ 1 की पावर बच गई ना। अब तो 4 + 8 कितना होता है, 12, 4x + 12 0 के बराबर। अब देखो, जो x है, जो ये x चर है, इसकी तो पावर एक ही है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, रेखिक समीकरण है। तो उसने पूछा था कौन सा इन चारों में से, जो आपको ये 4 दे रखे हैं, 1 2 3 4, इन चारों में से कौन सा रेखिक समीकरण नहीं है। तो जो ये बी वाला है, ये रेखिक समीकरण नहीं है, तो ऑप्शन बी ठीक है, क्योंकि इसमें x की पावर 2 है। ठीक है, ये हो गया पहला प्रश्न। उसके बाद चलो दूसरे प्रश्न पे, दो चर वाले रेखिक समीकरण के अधिकतम हल है। देखो, हल तो बहुत सारे होते हैं, दो चर मतलब जिसमें दो चर, एक हो गया x, एक हो गया y। ठीक है, इसको किसी के भी बराबर रख लो। तो इसके जो हल है, कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके। तो देखो, मान लीजिए x - y है, एक बार मैं x को 1 रखूंगी तो मेरा जो y है वो -4 आ जाएगा। एक बार x को 2 रखो तो y कुछ और आएगा, x को 3 रखोगे तो y कुछ और आएगा। ये तो बहुत सारे हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, मतलब बहुत सारे हो जाएंगे। इसका आंसर आ जाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल, बहुत सारे हल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न नंबर 2 का सी पार्ट। प्रश्न नंबर 3 देखो, x = 0 है, x 0 के बराबर का आलेख एक रेखा है, जो है क्या होगा, मान लो ये आपका ग्राफ है। इस ग्राफ में ये क्या होता है, आपका y एक्सिस होता है, और ये क्या होता है, आपका x एक्सिस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे x और y में, ये x और y है, यहाँ पे आपका x 0 है, x 0 है, तो मतलब जो x 0 है, तो 1 y की वैल्यू जो होगी यहाँ पे, y पे तो कुछ ना कुछ नंबर आएगा ना आपका। ठीक है, y पे कुछ ना कुछ आएगा आपका, x 0 है, तो x 0 है, तो इसी रेखा पे, मतलब यहाँ कहीं नहीं बनेगा आपका, इसी रेखा पे बनेगा, क्योंकि x 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आलेख है एक रेखा x = 0, वो क्या हो जाएगा, y अक्ष पे हो जाएगा। ठीक है, b क्या है, जो हल सारे जितने भी सॉल्यूशन निकलेंगे वो y पे निकलेंगे, x पे नहीं निकलेंगे। तो b क्या हो जाएगा, y अक्ष। तीसरा है आपका समीकरण 3x - y = 3, 3x - y 3 के बराबर है, तो इसको हल करना है। तो पहले ये हल, जो इनका हल है, क्या इसमें से कौन सा हल है,
ठीक है, ये दोनों भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, एक ही होगा। तो सब इनका हल निकालते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखो, प्रश्न नंबर 4, 3x माइनस वाई 3 के बराबर है। तो पहला ऑप्शन जो विकल्प है वो 0,3 है। तो ये देखो, ये इसका हल है कि नहीं। x की जगह 0 रखो, y की जगह -3 रखो। तो x की जगह मैंने 0 रखा तो ये 0 हो गया, y की जगह -3 रखा, माइनस पहले से ही था, और -3 और रखा, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो इधर 3 आ गया और इधर भी 3 आ गया, दाईं बाईं दोनों तरफ 3 आ गया, 3 बराबर 3। इसका मतलब ये सही है, ये इसका क्या है, हल है। तो पहला तो हल है। बी देखो, 2,3 क्या हल है इस समीकरण का। तो x की जगह 2 रखूंगी, 3 दूनी 6, y की जगह 3 रखूंगी, तो 6 में से 3 गई, बचता है 3। तो यहाँ पे भी 3 3 के बराबर आया है, क्योंकि दूसरी तरफ तो 3 था ही। तो ये भी हल है। तो a और b दोनों हल है। एक बार c और चेक कर लेते हैं, c भी है कि नहीं। c है 3,6। तो x की जगह 3 रखोगे, 3 3 9 होता है, और y की जगह 6 रखोगे, 9 में से 6 घटाएंगे तो क्या बचता है, 3। तो ये भी 3 3 के बराबर ही आया। तो इसका मतलब ये भी हल है। इसका मतलब a b c सब के सब हल है। तो जो आपका डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन में क्योंकि लिखा हुआ है उपरोक्त सभी के सभी हल हैं, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 का डी पार्ट। उसके बाद है पांचवा पार्ट, पांचवा प्रश्न। उसमें आपको बताना जो रेखिक समीकरण है उसका ये जो x बराबर 2 है, y बराबर 3 है, इनमें से कौन से समीकरण का हल है ये। तो सबके अंदर x की जगह 2 और y की जगह 3 रख के देखना पड़ेगा, जिसमें से ये दोनों बराबर आ जाएंगे, वो उसका मतलब हल हो जाएगा, निकल जाएगा। तो देखो प्रश्न नंबर 5, पहले x से जो उसको 2 रखो, y को 3 रखो। ये हमारा समीकरण है 2x + y = 8। x की जगह 2 रखा, 2 दूनी 4, y की जगह 3 रखा, 4 + 3 तो 7 होते हैं। ये तो 8 के बराबर नहीं आया, तो इसका मतलब जो पहला समीकरण है ये तो हमारा इसका हल नहीं है। दूसरा x + 2y = 8। तो यहाँ पे x की जगह 2 रखो, y की जगह 3 रखो। तो यहाँ पे देखो 2 + 6 8 आ गया, 8 बराबर 8 आ गया। मतलब जो दूसरा समीकरण है x 2 और y 3 दूसरे समीकरण के हल है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बी पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आ जाएगा, बी पार्ट। अब चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 6 पे। प्रश्न नंबर 6 है, हमें दिया हुआ है समीकरण 2x + y किसके बराबर है, x + 5 के। इनके दो हल ज्ञात करने हैं, तो आपको जांच कीजिए 3,2 इस समीकरण का हल है। तो इसका हल कैसे हम निकालेंगे, पहले तो इसके दो हल निकालने हैं। दो हल कैसे निकालोगे, x को कुछ भी रख लो, x को 0 रख लो, 1 2 3 कुछ भी रख लो, और y का मान निकालो, और फिर इनको चेक करना है हमें 3 और 2 उसका हल है कि नहीं, ये चेक करना है। ठीक है, तो चलो प्रश्न नंबर 6 करते हैं हम। और यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 है, ये देखो इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो मुझे इस समीकरण के क्या करने हैं, दो हल निकालने हैं। तो पहले मैं इसको हल करूंगी, क्या हो जाएगा, x को एक तरफ रख दो, मतलब इन सबको एक तरफ आप ले आओगे। तो यहाँ से 2x + y है, x को भी इधर ले आओगे तो कितना होगा, 2x में से एक x घट जाएगा, सिर्फ एक x बचता है। तो क्या आया हमारा, x + y = 5 आया। दो हल निकालने हैं, तो एक बार x को 0 ले लो, एक बार x को 1 ले लो। तो जब मैं x को 0 लेती हूँ तो मेरा जो y है वो 5 आया, क्योंकि x तो 0 हो गया। तो मेरा हल कितना है, 0,5। मतलब अगर x 0 है तो y 5 है। फिर x को 1 ले लो, तो x की जगह 1 रखा तो y क्या है, 5 आया मेरा। तो यहाँ से y बराबर क्या हो गया, 5 - 1 4। मतलब अगर मैंने x क्या लिया, 1 लिया, तो मेरा जो y है वो 4 आया। अब उसने बोला है आपको ये चेक भी करना है कि जो 3 और 2 है वो इस समीकरण के हल है। तो ये जो समीकरण है x + y = 5, इसमें x की जगह 3 और 2 मैंने रख दिया, तो मेरा 5 बराबर 5 आया। इसका मतलब ये बराबर आया है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, तो इसका मतलब ये इसका समीकरण है। तो आप यहाँ लिख दोगे हाँ 3,2 इस रेखिक समीकरण का, यहाँ पे लिख लेना इस रेखिक समीकरण का हल है। ठीक है, रेखिक समीकरण का हल है। ठीक है, उसके बाद देखो, ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 6। ठीक है, अब देखो प्रश्न नंबर 7 पे। प्रश्न नंबर 7 में क्या है, प्रश्न नंबर 7 है, यदि बिंदु 5,2 रेखिक समीकरण के आलेख पर स्थित है तो k का मान ज्ञात कीजिए। इसके आलेख पर स्थित है मतलब ये इसके हल होंगे। x की जगह हम 5 रख देंगे, y की जगह 2 रख देंगे, और k का मान निकाल देंगे हम। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 7 देखो, प्रश्न नंबर 7 में बहुत ही ईजी है प्रश्न 7। k की जगह क्या रख दो, यहाँ पे क्या है,
x है, x की जगह 5 रख दो, y की जगह 2 रख दो, ठीक है, क्योंकि ये इसके हल है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 के 5 दूनी 10 और 10 के इधर थाई, तो k जो है उनको एक तरफ ले जाओ, यहाँ पे 5 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 10 के माइनस 5 के कितना होता है 5 के। तो यहाँ से ये 5 k के साथ गुना में है, इधर आएगा तो ये विभाजित हो जाएगा, 10 को 5 से विभाजित करोगे तो क्या आ जाएगा, k का मान 2 आ जाएगा। तो हमें k का मान निकालना था, ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 7। उसके बाद चलो हमारे प्रश्न नंबर 8 पे। प्रश्न 8 है, समीकरण है हमारा 2y माइनस x 7 के बराबर है, ठीक है। ये आपको आलेख खींचना है, ये बनाना है आपको ग्राफ पे। तो आलेख की सहायता से जांच कीजिए कि क्या x 3 और y 2 समीकरण का हल है कि नहीं। देखो ये हमें हल करके नहीं करना, आलेख की सहायता से जो आप ग्राफ बनाओगे ना उसकी सहायता से आपको बताना है कि 3,2 उसके हल है कि नहीं, ठीक है। तो देखो पहले ग्राफ बनाने के लिए ना हमें अपनी तरफ से इसकी कुछ मान रख के देखने पड़ते हैं, x के मान रखो, y का मान निकालो, इस तरीके से उसका ग्राफ बनाना पड़ता है। फिर जो आपका ग्राफ बनेगा उससे हम चेक करेंगे। तो देखो प्रश्न नंबर 8 कैसे करना है। प्रश्न नंबर 8 में आपको इस तरीके से करना है, पहले क्या लिखोगे, 2y माइनस x है जो वो 7 के बराबर है। तो यहाँ पे पहले क्या करो, x का मान 0 रखो, ठीक है। यहाँ पे क्या करो, x का मान पहले क्या रखोगे 0, कुछ भी रख सकते हो, जरूरी नहीं है आप x रखोगे, ठीक है, कुछ भी आप रख सकते हो यहाँ पे। तो x का मान 0 रखोगे तो जो ये हमारा समीकरण था 2y माइनस एक्स, इसमें x तो 0 हो जाएगा, सिर्फ 2y बचता है 7 के बराबर। तो y क्या आया 7/2 3.5। तो x अगर 0 है तो y क्या है 3.5 है। इसी तरीके से फिर y को मैं अब की बार y को 0 रख लेती हूँ, फिर y को 0 रखूंगी तो y ये पूरा 0 हो जाएगा, x माइनस एक्स 7 के बराबर बचता है तो x क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। तो अगर हमारा जो x है -7 है और y क्या है 0 है, तो ये दो हमारे पास हल निकलते हैं, इससे हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। 3,2 चेक करेंगे ग्राफ बनाने के बाद। तो ग्राफ में क्या करना है आपको, यहाँ पे नंबर लिख लोगे, सब में बराबर बराबर आपकी दूरी होनी चाहिए। ग्राफ पे भी बना सकते हो आप, इसको ग्राफ पे बना लेना, एक एक जो एक आपका डब्बा है उसको यहाँ पे 1 मान लेना, जो दूसरा डब्बा है इसको 2 मान लेना, ठीक है। आता होगा ना ग्राफ तो आपको बनाना, आपने बनाया भी है वर्कशीट में, नहीं आता तो वर्कशीट आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ से देखो ग्राफ में आप ऐसे नंबर डालोगे, ये 0,3 है। देखो x तो 0 है तो ये तो कहीं बनेगा नहीं, x तो 0 हो गई हमारी। y क्या है 3.5, तो y पे जाओ, 3 और 4 के बीच में 3.5 बनता है, तो 3.5 यहाँ बनता है, इसको मैंने लिख दिया 0,3.5। उसके बाद y क्या -7 है, अब की बार y पर आओ, y क्या है ये रहा -7। तो देखो जो इन पॉइंट को, इन दोनों बिंदु को ना हमें मिला देना है, दोनों बिंदु को हम मिला देंगे, यहाँ से इनको ऐसे लाइन एक रेखा हम खींचेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, जो ये रेखा खींची है, अब इस पॉइंट पे हमें, इस रेखा पे हमें देखना है कि जो ये 3,2 है, अगर ये इस रेखा के अंदर आता है, इस रेखा पर आता है तो वो उसका हल होगा, अगर इस रेखा पर नहीं आता है वो बिंदु तो वो उसका हल नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो 3,2, तो 3 तो इधर है, x 3 इधर है, y 2 इधर है, y का 2, इन दोनों को यहाँ मिलाओगे तो ये 3,2 तो यहाँ पड़ रहा है, ये तो रेखा पर नहीं है, तो इसका मतलब ये इसका हल नहीं है। तो आप लिखोगे 3,2 समीकरण का हल नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 8। अब चलो प्रश्न नंबर 9 पे। 9वां प्रश्न है आपका, ये दो है आपको समीकरण दिए गए हैं, ये दोनों आपको हल करने हैं। तो कैसे इनको हल करेंगे, मतलब आपको यहाँ पे x के मान निकालना है और इधर y का मान निकालना है, ठीक है। तो देखो प्रश्न नंबर 9 है, 7x - 9 16 के बराबर है। तो इधर जो -9 है इधर आके प्लस हो जाएगा, 16 + 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। जो 7x है वो 25 के बराबर होगा, x = 25/7, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है y/2 + 5/2 - 3/2 के बराबर है। तो y/2 यहाँ पे जो 5/2 है, नंबर को एक तरफ ले जाते हैं, इधर आके माइनस में हो जाएगा। अब 2 एलसीएम है नीचे, ऊपर क्या है -3 और -5, -3 और -5 होता है -8, -8/2। तो y/2 -8 इसको काटोगे तो -4 आता है। तो y का मान क्या होगा, 2 उधर चला जाएगा 4 के साथ, तो क्या हो जाएगा -4 दूनी -8, जो y है वो कितना हो जाएगा -8 के बराबर, ठीक है। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 9, बिल्कुल आसान है ना। उसके बाद देखो आज का आखिरी प्रश्न है जो हमारा प्रश्न 10। इसमें क्या है, सारिका बाल दिवस के अवसर पर चॉकलेट बांटती है, वह प्रत्येक बच्चे को 5 चॉकलेट देती है तथा वयस्कों को कुल 20 चॉकलेट देती है। तो आपको पता करना है कि पहले तो आपको इसका रेखिक समीकरण दर्शाना है। तो मान लो जो बच्चों की संख्या x है और कुल बांटी गई चॉकलेट y है, तो रेखिक समीकरण कैसे लिखोगे। देखो एक बच्चे को, मतलब मान लो x बच्चे हैं, एक बच्चे को 5 देती है, तो 5 गुना में x क्या हो गई, टोटल चॉकलेट होगी, और उसने y और उसने साथ में वयस्कों को भी दी है, तो यहाँ पे 20 इसके साथ में जमा होगा।
20 साथ में जमा होगा क्योंकि टोटल चॉकलेट ये तो बच्चों को दी और ये वयस्कों को, जो बड़े हैं ना, अडल्ट होते हैं, उनको दी। तो 5 + x क्या हो गया 20, 5x + 20 ये क्या हो गई कुल चॉकलेट y के बराबर होगी। तो ये हो गया हमारा पहला समीकरण, y किसके बराबर हो गया 5x + 20। अभी मैं दिखाऊंगी, आपको लिखा हुआ है। फिर आपको दिया हुआ है मैंने 145 चॉकलेट बांटी है, तो आपको बच्चों की संख्या करनी है, मतलब y आपको दिया हुआ है तो x आपको निकालना है। तो देखो प्रश्न नंबर 10 का हल कैसे करोगे आप। ये देखो पहले क्या हो जाएगा, बच्चों की संख्या कितनी है x है, ठीक है। तो प्रत्येक बच्चे को दी गई चॉकलेट 5x है, तो कुल बच्चों को बांटी गई चॉकलेट क्या हो जाएगी 5 गुना में x। उसके बाद वयस्कों को दी है 20 चॉकलेट, तो कुल बांटी गई चॉकलेट कितनी होगी 5x + 20। तो y क्या हो जाएगा यहाँ से, y 5x + 20 के बराबर है, जो भी मैंने आपको बताया था। अब मान लो इन सबको मैं हम इधर ले आए या फिर y को उधर ले जाए, तो क्या हो जाएगा 5x - y + 20 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये हमें पहले में क्या करना था, रेखिक समीकरण उसका बनाना था, वो हम बना चुके। दूसरे प्रश्न में बोला है उसने कि अगर y जो कुल हमारे चॉकलेट है वो कितने 145 है, बच्चे निकालने, x हमें निकालना है। तो ये हमारा समीकरण था, इसके अंदर जो y है उसकी जगह 145 रख दो और x हमें निकालना है। तो हमारी क्या इक्वेशन बन गई 5x - 145 + 20 0 के बराबर। तो यहाँ से ये दोनों को इधर ले जाओ, 145 माइनस में इधर आके प्लस हो गया, 20 इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो गया। तो क्या हो गया 125 आया हमारा, 5x 125 के बराबर है। तो x बराबर 125/5 कितना आया 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 10। तो ये 10 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हो। और सॉरी आज लेट हो, वीडियो जो बहुत ज़्यादा लेट होगी क्योंकि कल फंक्शन में मुझे जाना था, तो थोड़ा मैं लेट आई थी वहाँ से। रात को सुबह से बहुत सारी वर्कशीट्स बनानी होती है तो थोड़ा टाइम लग गया। तो आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया और वीडियो पसंद आई हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।